नमस्कार। जय सरदार, जय संविधान, जय भीम। तमाम बातचीत करने से पहले अपने महापुरुषों को नमन करता हूं। आप देख रहे हैं वंचित विजन पर बुलेटिन 8 PM। जैसा कि आप जानते हैं, आज 2 मई है। 2 मई को पूरे देश के 5 राज्यों के चुनाव, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी ने असम जीता है, यानी पहले भी असम था बीजेपी के पास, आज भी बीजेपी ने अपना कब्जा बरकरार रखा है। और टीएमसी ने बहुत बड़े बहुमत के साथ 2011 और 16 से भी बड़ा जीत हासिल किया है टीएमसी ने वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। इतना ही नहीं, केरल में एलडीएफ ने अपनी सरकार बनाई, कर्नाटक में डीएमके ने सरकार बनाई। इन तमाम चुनावों के बीच लोगों ने सरकार बनाई, लोगों ने सरकार जीता है, लेकिन हमारे देश कोरोना से तकलीफ में है, जनता हार रही है। इन तमाम विषयों पर कुछ खास खबरों पर आज हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं उन विषयों को समझते हैं। जरा सोचिए, वेस्ट बंगाल में देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, देश जल रहा था। देश में चारों तरफ मौतों का मातम था। कोरोना अपनी चरम सीमा पे जा रहा था। कोरोना लोगों को गिरफ्त में ले रहा था, लेकिन मोदी जी रैलियों में मस्त थे। वो घटना तो आप सबको याद ही होगा कि वेस्ट बंगाल के एक रैली में मोदी जी ने कहा था कि हमारे रैली में इतना भीड़ कि आज तक हमने ये भीड़ ऐसा नहीं देखा। जहां तक देखो, दूर से दूर तक केवल भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। बेशर्मी भरी बयान। पर आप क्या समझते हैं, यह देश के प्रधानमंत्री का बयान था या भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री का? यह आप खुद तय करें। अब जरा सोचिए, एक बंगाल को हासिल करने के लिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने के लिए वहां देश के 130 करोड़ आबादी को कोरोना के मौत के मुंह में झोंक दिया गया। और अंत में क्या मिला? बाबा जी का लड्डू। बीजेपी को क्या मिला? जरा सोच के देखिए। 70 से 80 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, या देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एंड अदर पूरे देश के बीजेपी के प्रचारकों ने, प्रधानमंत्री समेत इन लोगों ने मिलकर 130 करोड़ लोगों को मौत के मुंह में धकेलने का षड्यंत्र रचा। सोचिए, समझिए। न बंगाल मिला, लेकिन देश को मौतों के मंजर में धकेलने का मौका प्रधानमंत्री जी को मिला, गृहमंत्री जी को मिला। देश जहां चारों तरफ ऑक्सीजन से तड़प रहा हो, जे देश जहां देश के लोग मौतों का मातम मना रहे हो, वहां हमारे देश के गृहमंत्री जी लगातार बंगाल में जाकर दिन रात रोड शो और रैलियां कर रहे थे। और इस काम को करने के लिए, देश में मौतों का मातम फैलाने के लिए उतना ही जिम्मेदार चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग और भाजपा ने मिलकर देश को आग के हवाले और कोरोना के मौत के बीच में, कोरोना के मुंह में धकेला है चुनाव आयोग और हमारे केंद्र सरकार ने। वाकया जरा याद करिए, सोचिए। प्रधानमंत्री का वह बयान, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कितनी बेशर्मी भरा बयान चिढ़ाते थे। एक
महिला को, एक महिला को चिढ़ा रहे थे। दीदी ओ दीदी, सुना है आप लोगों ने ना, दीदी ओ दीदी। कौन बोल रहा था? देश के प्रधानमंत्री। क्या उनको यह शोभा देता था? लेकिन बेशर्मी की सारी हदें पार कर दिया इन लोगों ने। भरी बंगाल में एक महिला को हराने के लिए देश के सभी राज्यों के जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, तमाम राज्यों के पूरे केंद्र के कैबिनेट मंत्री हैं और तमाम कैबिनेट मंत्रियों को, जो सांसद बन के कैबिनेट मंत्री बने केंद्र में, उन लोगों को राज्य के चुनाव में उतार करके उनको टिकट एमएलए का दे करके इन्होंने चुनाव लड़ाया। इनके पास कोई लड़ने के लिए नहीं था। पूरे तानाशाह सरकार, केंद्र सरकार की फौज लगी थी बंगाल में और ममता दीदी अकेले लड़ रही थी। उसके बाद भी आज धार्मिक आतंक फैलाने वाले इन बवालियों को गहरा तमाचा मारा है बंगाल के शिक्षित जनता ने। मैं सैल्यूट करता हूं बंगाल की जनता को, मैं धन्यवाद देता हूं बंगाल की जनता को कि आपने गहरा तमाचा लगाया है। आपने यह बताया है कि निश्चित रूप से धार्मिक आतंकियों को बंगाल में पनाह नहीं मिलेगा। जरा सोचिए, जनता ने वहां के उल्टे पांव इन धार्मिक आतंक के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाने वालों, धार्मिक आतंकियों को लठ मार के भगाया है, वोटों का लठ मारकर। इसी पर आज हिंदी खबर के संपादक अतुल अग्रवाल ने एक वीडियो जारी किया है और उन्होंने बहुत सख्ती से कहा है, बहुत सख्ती से यह बात उन्होंने बताया है कि कितनी बेशर्मी भरी चुनाव आयोग ने इस देश को बर्बाद करने में पूरी भूमिका अदा किया है। अतुल अग्रवाल ने बताया है कि यह चुनाव आयोग केचुआ है, केचुआ। इस चुनाव आयोग ने बर्बादी का वह मंजर देश में पैदा किया है, चाहे उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव हो, चाहे वेस्ट बंगाल का और 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हो। इस पर अतुल अग्रवाल जी ने चाटा मारा है देश की सरकार को भी और केचुआ नामक चुनाव आयोग को भी, और गुहार लगाया है सुप्रीम कोर्ट से भी। देखिए यह वीडियो और खुद तय करिए आप। नमस्कार। इनके हिस्से में आसाम आया, उनके हिस्से में बंगाल आया। ऑक्सीजन दवाई को तरसे आम जन, उनके हिस्से में शमशान कब्रिस्तान आया। और इसके लिए सीधा जिम्मेदार है केंद्रीय चुनाव आयोग यानी केचुआ, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे चुनाव नहीं चमचा रहा है के गुलाम जोकरों का एक समूह है, जिसके आला अफसरों ने अपने राजनीतिक बम करने और सिद्धि के लिए पद प्राप्ति के लिए करोड़ों हिंदुस्तानियों की कोरोना महामारी के डालकर ना करवाए, जनसभाएं करवाई, रैलियां करवाई और रोड शो करने की इजाजत दी, बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पवित्र मंदिरों के आदेशों भी की। देश में एक दिन में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4 लाख को लांघ गया। हजारों बेगुनाहों का दम घुट गया। पंचायत चुनावों में चुनावी ड्यूटी में लगे 700 से ज्यादा शिक्षकों ने दम, मेडिकल स्टाफ, पत्रकारों की जान चली गई। कई नेता, विधायक, सांसद, मंत्री और अफसर भी मारे जा चुके हैं। बावजूद इसके जिस तरीके से 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों और यूपी के पंचायत चुनावों के मतगणना केंद्रों में भारी भरकम भीड़ दिखी, टीवी पर जश्न हुआ, नाच गाने, बैंड बाजे, रंग गुलाल की वीडियो फुटेज आ रही हैं, वो ये तस्दीक करती हैं कि इस अहंकारी, अयोग्य, अक्षम, अपरिपक्व, महामूर्ख और बेशर्म केंचुआ ने के लिए मद्रास हाई कोर्ट की मौखिक टिप्पणियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया।
इतना ही नहीं, केंचुआ ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चोरी और सीनाजोरी की तर्ज पर यह कहा कि मद्रास हाई कोर्ट ने उसे कोरोना की दूसरी लहर के फैलाव का एकमात्र जिम्मेदार बताते हुए उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की जो टिप्पणी की, उससे उसकी छवि धूमिल हुई है। वाह, यह भी कहता है कि इसे वापस लिया जाए और इस पर मीडिया रिपोर्टिंग को भी रोका जाए। ये केंचुआ यानी चुनाव आयोग की बेशर्मी बदस्तूर जारी है। केंचुआ और चमचा चुनाव आयोग ने अपनी अक्षमता, परिपक्वता, अहमन्यता और अदूरदर्शी फैसलों से अदालत की सीधी अवमानना की है और भारतीय दंड संहिता के मुताबिक वो दंड का भागीदार है। अब कानून क्या कहता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के मुताबिक अदालत की गरिमा और उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना एक दंडनीय अपराध है। अदालत के किसी फैसले, डिक्री, आदेश, रिट अथवा अन्य किसी प्रक्रिया की जानबूझकर की गई अवज्ञा या उल्लंघना को अदालत की सिविल अवमानना कहते हैं और इसके लिए 6 महीने की जेल या 2000 रुपए जुर्माना या दोनों एक साथ भुगतना पड़ सकता है। तो क्या केंचुआ के आयुक्तों को जेल भेजा जाएगा? इस सवाल के जवाब पर देश के 140 करोड़ लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। अगर कोई आम इंसान अथवा संस्था, हम और आप जैसे कोई भी लोग माननीय अदालत के आदेशों की अवहेलना धोखे से भी कर दें तो हाथ बांधकर अदालत के सामने घंटों तक खड़े रहना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है। मगर केंद्रीय चुनाव आयोग यानी केंचुआ के जिम्मेदार अफसरों को क्या महज इसलिए जेल नहीं भेजा जाएगा क्योंकि वो सत्ता की चाकरी करता है? यह ताकतवर लोगों के द्वारा वरदहस्त प्राप्त है? तो क्या यह इसीलिए कानून से ऊपर हो गया? क्या अपनी अवमानना को जानते बूझते समझते हुए माननीय कोर्ट बर्दाश्त करने के लिए मजबूर है? यह सवाल है जो मैं पूछ रहा हूं। कोरोना के महामारी के फैलाव को लेकर विद्वान न्यायमूर्ति और माननीय अदालतें कई बार केंद्र और राज्य सरकारों को आड़े हाथों लेती रही हैं, उनसे सवाल पूछती रही हैं। हमारी सरकारें सोती रही हैं? मगर मीलॉर्ड, आज मैं पूरी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर सम्मान सहित आपसे सवाल करना चाहता हूं मीलॉर्ड कि आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं मीलॉर्ड? हाथ जोड़ के सवाल है मेरा। अगर सरकारें सोती रहीं, जनप्रतिनिधि अपने महलों में छुपे रहे, मलाई चाटू अफसर मौज लेते रहे, निकम्मा सिस्टम फेल हो गया, आम इंसान दवाई, इंजेक्शन, ऑक्सीजन और एम्बुलेंस के अभाव में सड़कों पर तड़प तड़प कर मर रहा है, तो भारतीय संविधान और कानून के संरक्षक के तौर पर मीलॉर्ड आप क्या कर रहे हैं? यह मेरा सवाल है। आतंकवादियों की फरियाद सुनने के लिए आधी रात के खुल जाने वाली हमारी देश की सबसे बड़ी अदालत के माननीय मीलॉर्ड, आपसे भी मैं हाथ जोड़कर गुहार लगाता हूं, हमारी गुहार सुनिए। हम भारतीय भी इंसान हैं साहब, जीवन जीना हमारा भी मूल अधिकार है साहब। हमें कुत्ता बिल्ली की तरह से मरने से बचाइए साहब, जाग जाइए साहब। कड़ी टिप्पणी करने, आड़े हाथों लेने, खबरदार करने, समझाइश, चेतावनी देने जैसे मुहावरे बोलने के दायरे से बाहर आइए साहब और आपराधिक कृत्य करने वाली केंद्रीय चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करिए मीलॉर्ड। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए मीलॉर्ड, यह मेरा निवेदन है आपसे। ओछी राजनीति ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया मीलॉर्ड। अब आप पर ही सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं मीलॉर्ड। कुछ करिए मीलॉर्ड, कुछ करिए, क्योंकि मोदी हारे, जीती ममता, मर रही है देश की जनता और यह देश अब आप में उम्मीद देखता है मीलॉर्ड। मीलॉर्ड, केंचुआ के ऊपर सख्ती करिए मीलॉर्ड। जय हिंद, जय भारत। तो देखा आप सबने, मैं फिर कह रहा हूं, सरकार बनाए कोई और, चाहे जिसकी सरकार बने, लेकिन देश की जनता हार रही है। भारत की जनता हार रही है कोरोना से। इसलिए सवाल करिए मेरे दोस्तों, सवाल करना सीखिए। वंचित विजन यूट्यूब चैनल पर बुलेटिन 8 PM के माध्यम से मैं आप सबके बीच यह अपील करता हूं कि सरकारों के चक्कर में कम स्वयं हितनात रिश्तेदारों और अपनों को बचाने की कोशिश करिए, नहीं तो ये मातम फैलाएंगे। इनको मातम फैलाने के अलावा कुछ नहीं है।
आप सबको याद है ममता दीदी ने वेस्ट बंगाल में कहा था, चुनाव आयोग से गुहार लगाया था कि जो 4 चरणों के चुनाव बचे हैं, इन 4 चरणों के चुनाव को एक चरण में समाप्त करा दीजिए, हमारे प्रदेश की जनता बच जाएगी। लेकिन यह केचुआ चुनाव आयोग ने नहीं सुना और आज हालत है कि हर दूसरा तीसरा व्यक्ति बंगाल का कोरोना से पीड़ित है, ऐसा रिपोर्ट बता रहा है। जानते पूरे देश के साथ उत्तर प्रदेश की हालत। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के दौरान इतना ज्यादा संक्रमण बढ़ा है, उस दौरान वेस्ट बंगाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाकर के धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे थे। एक मुख्यमंत्री जब केवल किसी एक धर्म विशेष की बात करे तो आप उनको मुख्यमंत्री मान सकते हैं क्या? क्या किसी मुख्यमंत्री को किसी धर्म विशेष की बात करना शोभा देता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता को कोरोना के काल के गाल में छोड़कर जाकर के डंका बजा रहे थे हिंदुत्व का। कहां? बंगाल में। उत्तर प्रदेश की हालत ऐसा कर दिया कि आज उत्तर प्रदेश में न तो ऑक्सीजन मिल रही है, न तो बेड मिल रहे हैं, न तो रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रही है। लोग मौतों से जूझ रहे हैं, जीवन और मरण के बीच में हैं। और अब तो एनटीपीसीआर जांच भी कराने के लिए सीमित कर दिया गया है। शायद सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना की जांच पर कमांड कर दिया है कि अब ज्यादा से ज्यादा कोरोना की जांच नहीं करानी है, कम कराइए ताकि जनता को पता न चले, मरे चाहे भाड़ में जाए उत्तर प्रदेश की जनता। लेकिन इनको इस पर फर्क नहीं पड़ता। मालूम है आप भी दर्द से कराह जाएंगे। जरा सोच के देखिए, आपका भी कलेजा फट जाएगा। जरा सोच के देखिए, आप भी रोने लगेंगे। जरा सोच के देखिए, जब यूपी के बहराइच का एक घटना है, वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, बेड और दवाइयों के अभाव में लोग मर रहे हैं। देखिए, भारत समाचार रोज सच बता रहा है। तमाम न्यूज चैनल हैं जो वास्तव में आपकी वास्तविकता बताते हैं, उनको सुनिए, समझिए, वो बताते हैं। आज बहराइच में एक मां ऑक्सीजन, जीवन और मरण के बीच ऑक्सीजन के बिना जूझ रही है। तब क्या हुआ जानते हैं? उसकी बिटिया ने अपने मां के मुंह में फूंक देकर, अपने मां के मुंह में अपनी ऑक्सीजन देकर फूंक रही है कि मेरी मां की सांसें वापस हो जाएं, मेरी मां की जिंदगी बच जाए। एक बिटिया, कोरोना, जहां लोग कोविड से ग्रसित मरीज को छूते नहीं हैं, एक बिटिया ही है। एक ऐसी बिटिया जो अपनी मां की जिंदगी को बचाने के लिए अपने आप को, मौत को गले लगा रही है और अपने मां के मुंह में कुछ हवा फूंक रही है कि मेरी मां को कुछ ऑक्सीजन मिल जाए। सोचिए अंत में क्या हुआ? मां नहीं बचती है। यह वीडियो देखकर आप भी रो पड़ेंगे। देखिए यह वीडियो।
देखा आप सबने उत्तर प्रदेश की सरकार के झूठ और वास्तविकता में कितना अंतर है। लोग मर रहे हैं, शमशानों पर मौतों का जलजला है, लाशों का ढेर है, तो सरकार इसको बचाने के लिए कि न दिखे तो बाउंड्री बनवा देती है। चारों तरफ हर प्रदेश में, हर उत्तर प्रदेश के हर जनपद में शमशान घाटों की कमी पड़ जा रही है, तो नए नए शमशान गृह बनाए जा रहे हैं। अरे सरकार, हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि काश आज जो शमशान बनाने की जरूरत पड़ी है, इसके जगह आप अस्पताल बना दिए होते तो आज यह नौबत नहीं आती। देखते रहिए वंचित विजन यूट्यूब चैनल पर बुलेटिन 8 PM। बस हाथ जोड़ के अनुरोध है कि अपनों का मदद करिए, स्वयं बचिए और लोगों को बचाइए। यह मानवता का समय है, यह मानवता के परिचय का समय है, यह एक दूसरे के जीवन को बचाने का समय है। देखते रहिए यूट्यूब चैनल वंचित विजन पर बुलेटिन 8 PM। मैं आप सबका प्यारा दोस्त डॉक्टर आर एच पटेल आज के लिए विदा लेते हैं। फिर कल मिलेंगे रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। जय सरदार, जय संविधान, जय भीम।